अरे तेरी औकात ही क्या है मेरे आगे, अपनी शक्ल देखी है? तेरे जैसों को तो मैं खड़े खड़े खरीद सकता हूं। क्या आपने कभी सुने हैं ऐसे ताने? ये ताने मारने वाले लोग अक्सर वो होते हैं जिनकी खुद की कोई औकात नहीं होती, खोखले होते हैं अंदर से, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने में एक नंबर होते हैं। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही लोगों की असली औकात दिखाने जा रहे हैं ताकि अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो आप उसका डट कर मुकाबला कर सकें। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। कुछ लोगों की आदत होती है हर बात में अपनी तारीफ करना, दूसरों को नीचा दिखाना। वो कभी भी दूसरों को खुद से आगे निकलता नहीं देख पाते। जब उन्हें उससे आगे बढ़ने का कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वो अपना सबसे इमोशनल दांव आजमाते हैं नीचा दिखाने का। किसी का मनोबल तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें यही लगता है। वो आपके किए गए अच्छे कामों को इस तरह से सुनाएंगे कि आपको खुद की काबिलियत पर शक होने लगेगा। उनके शब्दों के तीर आपके मन को छलनी कर जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पर क्या आप जानते हैं, जो इंसान आपका मजाक उड़ा रहा है, असल में वो आपका मजाक नहीं, अपने मन से आपका डर निकाल रहा है। क्योंकि वो डर रहा है अंदर ही अंदर। उसे पता है कि वो टैलेंट के मामले में आपका मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए वो आपके ऊपर इमोशनल अत्याचार कर रहा है। ऐसे लोगों की मेंटालिटी होती है कि जब वो किसी का मुकाबला नहीं कर पाते तो वो उसे गिराने की कोशिश करते हैं। या बिल्कुल वैसा ही कि जब आपका टीचर बोर्ड पर 2 लाइन बनाकर आपसे कहता है कि दूसरी लाइन को बिना बढ़ाए पहली लाइन से लंबा कैसे कर सकते हैं, तो आप जाकर पहली लाइन को आधा मिटा देते हैं और बस हो गई आपकी लाइन लंबी। कुछ ऐसे ही सोच होती है इन लोगों की। चलिए जरा देख लेते हैं कि इनके कैरेक्टर में और क्या खूबियां या कहें कि खामियां होती हैं जो इन्हें दूसरों को नीचा दिखाने के लिए प्रेरित करती है। नंबर 1, अहंकार। दोस्तों, इन लोगों में अहंकार कूट कूट कर भरा होता है। अपने आगे ये किसी को कुछ नहीं समझते। अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाकर अच्छा महसूस करते हैं। ये लोग अपने दम पर अपनी पहचान नहीं बना पाते तो दूसरों की पहचान मिटाकर खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। अब इनमें ना अपना खुद का टैलेंट होता है और ना इतनी क्षमता ये खुद को साबित कर सकें, तो ये दूसरों को उनकी कमियां गिनाना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपने अक्सर देखा होगा, खासतौर पर लड़कियों में अपनी सुंदरता को लेकर ये चीज बहुत देखी जाती है। वो दूसरों के कपड़ों और मेकअप को लेकर कमेंट करती हैं और खुद को उनसे ज्यादा सुंदर मानकर खुश होती हैं। यही हरकत लड़कों में भी होती है, पर दूसरी तरीके से होती है। अच्छा, इन लोगों को लगता है कि दूसरों को नीचा दिखाकर उनकी जिल्लत करके खुद को ऊंचा उठा गए हैं। नहीं, ऐसा करने से बस इनका ईगो ही सेटिस्फाई होता है। असल में तो ये खुद की ही जिल्लत करा रहे होते हैं, क्योंकि शायद ही कोई हो जो इन्हें पसंद करता हो। ये बस खुद की नजर में हीरो होते हैं। इनसिक्योरिटी। इन लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है। इन्हें डर होता है कि अगर आप इनसे आगे निकल गए तो फिर आप इनकी नहीं सुनेंगे। जैसे लोग अक्सर कहते हैं ना कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ा लिया तो हाथ से निकल जाएंगी। असल में ये लोग आप पर अपना काबू बनाए रखना चाहते हैं। अक्सर ऑफिस में ये देखने को बहुत मिलता है। जब आपका कलीग आपसे आगे नहीं निकल पाता तो वो आपको नीचा दिखाना शुरू कर देता है। अपनी जलन को छुपाने के लिए आपको नीचा गिराने की कोशिशें करता है और असल में ये उसका डर है। वो कहने को भले ही आपको डरा रहा हो, लेकिन असल में वो डर रहा है आपसे। जबकि होना ये चाहिए कि हमें दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए। अरे आगे कोई आगे बढ़ रहा है तो वो उसकी काबिलियत से बढ़ रहा है। आप खुद इस काबिल बनो और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो। अगर कोई आपको नीचा दिखा रहा है तो उससे डरो मत, बल्कि उस पर तरस खाओ, क्योंकि आप जानते हो कि वो एक डरपोक और कायर इंसान है जिसमें आपका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं। इस बात को याद रखना मेरे दोस्त। आगे सुनिए। मैं सही हूं, मैं हमेशा सही हूं, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। जो मुझे पता है वो किसी को पता ही नहीं है। मेरी सोच हमेशा सही है, फिर चाहे उसका सच से कोई वास्ता हो या ना हो। दोस्तों, इन लोगों की सोच इतनी रिजिड होती है कि अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी भी सच को झुठला सकते हैं। वो लोग अगर ये बोल दें कि सूरज पश्चिम से निकलता है तो इसे भी वो सही साबित करके ही मानते हैं, और फिर चाहे इसके लिए उन्हें सामने वाले से झगड़ा या मार पीट ही क्यों ना करनी पड़े। खुद को सही साबित करने के लिए वो चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात बोलेंगे। अब इससे ज्यादा खराब स्थिति तो क्या ही होगी। अच्छा, आपने देखा होगा जब कोई इंसान अचानक से बड़ा आदमी बन जाता है तो दूसरों को नीचा समझना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि कुछ समय पहले तक जो लोग उसके बुरे वक्त में उसका साथ दे रहे थे उन्हें ही वो नीचा दिखाना शुरू कर देता है। ये उनकी घटिया सोच को दिखाता है। ऐसे लोगों पर हंसी आती है, क्योंकि धन संपत्ति पावर ये सब तो आनी जानी चीजें हैं, लेकिन अपने पावर के नशे में चूर ये लोग भूल जाते हैं ये पावर कल नहीं रहेगा, तब आपका क्या होगा। दोस्तों, अब आप इन लोगों की पर्सनालिटी को तो अच्छे से समझ ही गए होंगे, तो चलिए इनसे निपटने के तरीकों पर भी गौर कर लेते हैं। सबसे पहले
तो अपना जो भी फैसला लें निडर होकर लें, किसी दबाव में आकर नहीं। और एक बार जब फैसला लें तो किसी के कहने से भी उसे बदले नहीं। जो भी सोच विचार करना है वो फैसला लेने से पहले करें, यानी कि एक्शन लेने के बाद में सोचना विचारना यह आपकी पर्सनालिटी की कमजोरी को दर्शाता है और इससे दूसरों को भी आप पर हंसने का मौका मिल जाता है। इसलिए अपने फैसले अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके ही लें। अपने क्रिटिसिज्म को भी सुने। अगर कोई आपको आपके बारे में कुछ बता रहा है तो उसे भी सुने। इससे आपको अपनी गलती पहचानने में मदद मिलेगी। हो सकता है कि इससे आपको फायदा ही मिले। वो दोहा है ना कि निंदक नियरे राखिए, यानी कि अपनी बुराई बताने वाले को अपने पास ही रखिए, आसपास रखिए, ताकि आपको अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलता रहे। लोगों की गलत बातों का जवाब बदतमीजी से नहीं बल्कि स्ट्रांग बनकर दीजिए। फिर चाहे आपसे कोई कैसे भी बात क्यों ना करे, पर आपको उससे गुस्सा नहीं होना है। आपको उसकी बदतमीजी का जवाब भी मुस्कुरा कर ही देना है। उसकी बदतमीजी के बदले आपकी मुस्कान ही आपका आधा काम कर जाएगी। वो समझ जाएगा कि भैया इस पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है, इसका हौसला वहीं टूट जाएगा, उसका हौसला वहीं टूट जाएगा। दोस्तों, मुस्कुरा दीजिए और निकल लीजिए, और वहीं आपकी सच्ची जीत होगी। लोगों से डरना बंद कर दीजिए। कभी किसी पर निर्भर मत हो। कभी दूसरों को खुद की जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंस मत दो कि वो आप पर हावी हो जाए। हर रिश्ते में एक दूरी जरूरी है, फिर चाहे वो दोस्ती हो या प्यार। किसी को भी ये मौका मत दो कि वो आपको नीचा दिखाकर आपके सम्मान को चोट पहुंचा सके। एक चीज हमेशा याद रखो, डर आपको तब तक ही डराता है जब तक आप उससे डरते हो। एक बार डर का मुकाबला करके देखिए, डर खुद ब खुद डर कर भाग जाएगा। तो आज से ही अपने डर पर काबू कीजिए, और अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसे या तो मुंह तोड़ जवाब दे दीजिए या उसे एक मानसिक रोगी समझकर छोड़ दीजिए। अगर ये करने में आप सक्षम हो गए ना, तो जितनी तेरी क्या औकात है, तुझे मैं खरीद के रख लूंगा, ये सब बोलने वाले लोग हैं ना, आपके आसपास फटक भी नहीं पाएंगे। और अगर ये एग्जिस्ट करेंगे आपकी सफलता देखने के लिए, जिंदा रहे भी आपके सामने, उनकी इतनी हिम्मत हुई कि वो आपको फेस कर सके जब आप सफल आदमी बन चुके होंगे, तो उसके बाद उनकी लय ताल सुर सब सुनिएगा। ऐसी मीठी बातें बोलेंगे ना कि आप देखकर उन्हें देखकर हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। तो ऊंचे बनिए, ऊंचा देखिए, ऊंचा सोचिए। नीचे गिरने की जरूरत नहीं लोगों के साथ, तो इनकी बातों पे उतना इंपॉर्टेंस, इनकी बातों पे ना इंपॉर्टेंस दीजिए, ना इन्हें इंपॉर्टेंस दी, इनकी एग्जिस्टेंस को इंपॉर्टेंस ना दीजिए। अगर कुछ जरूरी है तो आपकी जिंदगी में आपका गोल और आप क्या करना चाहते हैं वो महत्वपूर्ण है। लोग क्या कहते हैं वो जरूरी नहीं है। ये सारी बातों का अर्थ ये सिर्फ एक लाइन में आपको मिल जाएगा। तो कभी भी किसी और की बोली गई बातों को अपने दिल में रखकर अपने अंदर स्ट्रेस मत जनरेट होने दीजिए। ये आपकी सबसे बड़ी हार होगी और इससे आपका नुकसान होगा। उसकी बात को सुनिए और आना जाना कर दीजिए, ध्यान में मत रखिए उसे, तभी आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। याद रखिए इस बात को, बहुत नेगेटिविटी है इस दुनिया में, इसीलिए इस वीडियो को, इस पॉजिटिविटी फैलाने वाले वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। और अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।